अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 की क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, और तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज में क्या करना होता है, आपको अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को क्लोज करना होता है एक टेम्परेरी अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं इनकम समरी। ठीक है, अब ये टेम्परेरी अकाउंट फिर लेटर ऑन जाके आपके कैपिटल में क्लोज होता है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंपनी के लिए या कॉरपोरेशन के लिए बना रहे हैं तो ये फिर रिटेन एंडिंग में जाके क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है उसको लेते हैं। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट का आइटम यानी कि जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाता है, जैसे सेल्स हो गई, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेसेस हो गए, परचेस रिटर्न हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हो गई, बिगिनिंग और एंडिंग हो गई और ओपनिंग हो गई। ठीक है, तो ये तमाम इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है ये भी यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज में भी जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर में चॉइसेस होती हैं कि आप इधर जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाओ या तो फिर आप क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ, क्योंकि इनका जो इनकम समरी होती है एंड में आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द एक्सपेंसेस एंड देन रेवेन्यूज इनटू द इनकम समरी, आपकी इनकम समरी बराबर होती है आपके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के। ठीक है, जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है। ठीक है, और जब आपके पास आपकी इनकम समरी या आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाता है तो फिर आप इसको उससे जो है वो या उसकी हेल्प से जो है वो बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको बैलेंस शीट के अंदर आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड करना होता है। अगर वो प्रॉफिट है, अगर वो लॉस है तो आप उसमें से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स कौन कौन से हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में वही आइटम्स जो कि आप इनकम स्टेटमेंट में रेगुलरली डालते हैं, जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग हो गई। ठीक है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कौन से आइटम्स जो के हैं वो एक्सपेंसेस हैं और आपकी जो है नेट प्रॉफिट है उसको कम करते हैं या उसको घटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आइटम्स जो है वो अब जो आपके एक्सपेंसेस हैं या आपकी नेट प्रॉफिट को कम करते हैं, वो आइटम्स आपकी ऑब्वियसली इनकम समरी को भी कम करेंगे। अब इनकम समरी एक तरीके से रेवेन्यू अकाउंट होता है, जब भी मतलब वो जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी वो घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इनकी इसकी जो ट्रीटमेंट है एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है। जिस तरह रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, और मतलब जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, और जब भी घटता है तो उसको आप डेबिट करते हो। ठीक है, तो जब हम क्लोज करेंगे एक्सपेंसेस को, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब भी बढ़ते हैं तो उसको डेबिट होते हैं। अब क्लोज करना है तो इसका मतलब कि हम तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे और इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपने ऐसी आइटम्स उठाते हैं इनकम स्टेटमेंट के जो कि हमारी नेट प्रॉफिट को कम करते हैं। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी एक ओपनिंग की है ना, तो ओपनिंग जो इन्वेंट्री होती है वो क्या होती है, उसमें अंदर परचेजेस ऐड होती हैं। ठीक है, परचेजेस ऐड होके फिर जो है परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न वो लेस होते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री हम इसमें से लेस करते हैं, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करती है, हमारी नेट सेल्स को यानी कि रेवेन्यू को कम करती हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट को इनडायरेक्टली कम कर रही हैं। तो इसका मतलब कि हम इसको जो है वो अपना एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंस के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकम समरी को डेबिट साइड पे लिखूंगा, क्योंकि मैं अब जो है वो तमाम एक्सपेंसेस और ऐसी चीज़ें, ऐसे आइटम्स इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स क्लोज करने वाला हूँ जो कि इनकम समरी को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को कम करेंगे या रेवेन्यू को कम करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरी जो इनकम समरी हो डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड होगी। तो मुझे अभी नहीं पता कि मेरी इनकम समरी कितनी है, जब मुझे तब पता चलेगा जब मैं अपनी तमाम एक्सपेंसेस को और तमाम ऐसे आइटम्स को, ऐसे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को इसके अंदर क्लोज कर दूंगा जो कि मेरे नेट प्रॉफिट को अल्टीमेटली घटाते हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनकम समरी लिख लेता हूँ, इनकम समरी। ठीक है, अब मैं अपनी ऐसे आइटम्स को रिकॉर्ड करते जाता हूँ जो कि मेरी इनकम समरी को घटाएंगे। ठीक है, और उसको डेबिट की साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहला आइटम तो आ गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग रिकॉर्ड कर ली 15,000 की। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन से ऐसा आइटम है जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाता है और नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, हमारी रेवेन्यू उसको कम कर देता है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग का। ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, जो कि कितना है 5,000 है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि इसकी रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन,
तो यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारे पास 3000, ठीक है। तो यानी कि जब ये जो डेटा है ना, ये वाला डेबिट और क्रेडिट, ये बेसिकली एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैलेंस भी हो रहा है, टोटल रुपीज़ 1,97,000 एंड देन हियर इज टोटल 1,97,000, ठीक है। तो अब ये जो डेटा होता है, ये जो यहाँ पे ऊपर गिवन होता है, ये पूरे साल का डेटा होता है। यानी कि हो सकता है कि ड्राइंग्स जो है वो कोई मार्च के महीने में हुई हो, कोई हो सकता है ये रेंट एक्सपेंस जो है वो कोई अप्रैल के महीने का हुआ हुआ, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो साल की एंड की होती है। यानी कि ये December 31 और जो साल चल रहा है, जैसे यहाँ पे 2015 चल रहा है, तो ये December 31 यानी कि बिल्कुल साल के एंड पे एंड का डेटा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस अगर ये 3000 है और पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस 5000 था, यानी कि हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस 5000 से कम होके अब कितना बच गया है 3000। तो अब हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना हो गया है, सिर्फ 3000, ठीक है। यानी कि बाकी जो ये 2000 से कम हुआ वो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दिया, यानी कि एडवांस इंश्योरेंस पे कर दिया, ठीक है। तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हुआ 2000, लेकिन प्रीपेड जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है, और अगर मतलब बैलेंस शीट का भी आइटम है और इनकम स्टेटमेंट का आइटम इस लिहाज से क्योंकि वो एक्सपेंसेस को घटा देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम उसको जो अपने एज अ रेवेन्यू ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंटर कर देता है कि काउंटर एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ठीक है, एक तरह से। तो इनकम अगर वो रेवेन्यू है तो अब हम सिर्फ एक्सपेंसेस और ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो कि नेट प्रॉफिट को घटा देती हैं, ठीक है। तो अगर वो रेवेन्यू है तो हम उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब से हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना 3000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और एक्सपेंस आ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कितने का है 3000 का, ठीक है। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो कि हमारी एज एक्सपेंस है या हमारी जो है नेट प्रॉफिट को घटाती है, ठीक है। और इसके अलावा वो चीज़ जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट के आइटम को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आ रहा है परचेजेस। क्या परचेजेस इनकम स्टेटमेंट का आइटम है? तो ऑब्वियसली इट इज़ एन इनकम स्टेटमेंट आइटम, ठीक है। क्योंकि परचेजेस किस में ऐड हो जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री में। और परचेजेस यहाँ पे कितने की है 32,000 की, ठीक है, परचेजेस हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पर इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम उसको एज एट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आगे हमारी परचेजेस। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास कौन सा एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। परचेजेस आ गया। अब सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स क्या है हमारी रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करता है। जितना रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब सेल्स रेवेन्यू क्या करती है, सेल्स रेवेन्यू सेल्स को घटा देती है, यानी कि हमारी रेवेन्यू को घटा रही हैं। और अगर जब वो रेवेन्यू को घटा रही तो इनडायरेक्टली हमारी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पहुंच रहा है, हमारे प्रॉफिट पे इनडायरेक्टली कम हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम सेल्स रिटर्न को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी इनकम समरी को यानी कि हमारी नेट प्रॉफिट को कम कर रहा है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न भी हम यहाँ पे इनकम समरी में क्लोज करेंगे। और सेल्स रिटर्न की वजह से भी हमारी नेट प्रॉफिट कम होता है, यानी कि वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम समरी, ठीक है। यहाँ पे ये इनकम समरी और वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में वो नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इन। अब आप याद करें, जब आप इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं तो आप क्या करते हो कि ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड अप कर देते हो परचेजेस पे, परचेजेस में आप जो है वो कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन को भी ऐड अप कर देते हो, ठीक है। फिर वो तमाम जितनी भी चीज़ें आपने ऐड अप कर दी है वो एंडिंग इन्वेंट्री से आपकी लेस होती हैं, ठीक है। और एंडिंग इन्वेंट्री क्या करती है, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी जो है वो एसेट है एक तो, और दूसरा वो रेवेन्यू को इन्हेंस करती है, ठीक है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें ओपनिंग, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है, तमाम चीज़ें क्या करती हैं आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जनरेट करती हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या करती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी जो है वो नेट सेल्स को, यानी कि जो रेवेन्यू, नेट सेल्स क्या है आपका रेवेन्यू है, तो उसको घटा रही है। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कि देखें ये चीज़ है ना इस तरह हो रही है, क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन है वो परचेजेस में ऐड होता है, आई मीन ओपनिंग इन्वेंट्री में, ठीक है, एडअप होता है। क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट को जो है वो अपनी परचेजेस में या अपनी इन्वेंट्री में एडअप कर देते हो, ठीक है। अब कहते हो कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का मुझे इतना खर्चा है तो मेरी इन्वेंट्री जो है इतने की नहीं, अब इतने की है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इन्वेंट्री में ही मिला लेते हो, ताकि जो इन्वेंट्री जब सेल हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका रिकवर हो जाए, ठीक है। तो अब
देखो ट्रांसपोर्टेशन इन क्या कर रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि परचेजेस, मर्चेंडाइज और मर्चेंडाइजिंग, इन्वेंट्री, ओपनिंग, परचेजेस और ट्रांसपोर्टेशन इन जो है ये, और इसके अलावा और भी अगर फैक्टर्स अगर मौजूद हो यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं, अभी सिर्फ परचेजेस और इन्वेंट्री है, तो ये अभी के लिए ये तीनों चीज़ें जो है क्या करेंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जनरेट कर रही हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कौन कम कर रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री कम करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जनरेट कर रही है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी नेट सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं और उन नेट सेल्स को घटा देती है, यानी कि अपनी अब हमारा जो यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जिसकी वजह से जब रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज होगा तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, इनडायरेक्टली हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन इन है वो हमारी नेट प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो जब यहाँ पे नेट प्रॉफिट को कम कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारी जो इनकम समरी है उसको, क्योंकि इनकम समरी हमारी नेट प्रॉफिट है क्लोजिंग एंट्रीज में, ठीक है, तो यानी कि हमारी इनकम समरी को वो डेबिट साइड पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये क्लोज हो गया तो हम इसको किस तरह क्लोज करेंगे, इसको जो है इनकम समरी में से निकालेंगे, या इनकम समरी को कम करेगा, तो जिसके वजह इनकम समरी डेबिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकम समरी हमारी डेबिट साइड पे शिफ्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये ट्रांसपोर्टेशन एंड भी आ गया जो कि कितने का है, 10,000 का है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें जो है क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी इनकम समरी को घटा रही हैं, ठीक है, क्योंकि अब इनकम समरी भरपाई करेगा इंश्योरेंस एक्सपेंस की, इनकम समरी में से निकलेगा परचेजेस, ठीक है। इनकम समरी यहाँ पे कम हो रहा है डेबिट साइड पे, जब भी इनकम समरी रिकॉर्ड होता है तो वो कम होता है, क्योंकि ये जो है एक रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। रेवेन्यू जब भी कम होता है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं क्योंकि ये क्लोज हो रहे हैं किस पे, इनकम समरी में, ठीक है, इनकम समरी में क्लोज हो रहे हैं। क्लोज होने का इसका मतलब कि इनकम समरी से हम पैसे निकाल के इनकी भरपाई करके और इनको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा है बाकी रेंट एक्सपेंस, ठीक है। अब देखते हैं रेंट एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम उसको रेंट एक्सपेंस को यहाँ पे एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। रेंट एक्सपेंस कितने का है, हमारा 20,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये 20,000 का रेंट एक्सपेंस आ गया। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सेल्स तो रेवेन्यू तो ये अब जो है ये इनकम समरी को बढ़ा देगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर देखते हैं, एडजस्टमेंट में तो नहीं है, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पर भी था आई गेस, लेट मी जस्ट फाइंड इट। ओके, सो नहीं है यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, सैलरीज एक्सपेंस 10,000 का, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया सैलरीज एक्सपेंस। अब देखते हैं इसके अलावा हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऑन मशीन 3,000, ठीक है। तो ये भी हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ठीक है, यानी कि वो ऑफिस सप्लाईज जो कि यूज्ड हो गई। अब जो यूज्ड हो गई वो यानी कि हमारी एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये कुछ ऑफिस सप्लाईज है, ठीक है, ये पेन और ये पेंसिल और ये जो है दूसरी पेन और ये 3, ठीक है, ये ऑफिस सप्लाईज है मेरी, ठीक है। अब मैं जो है ये 2 पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये ऑफिस सप्लाई, क्योंकि अब ये जो 3 पेन मैंने खरीदी थी, 3 पेन, 2 पेन और 1 पेंसिल, ये मैंने कुछ 30 रुपये की खरीदी है, ठीक है, 10 रुपीज़ फॉर ईच। तो जब मैं कहूँगा, जब मैं ये खरीद कर लेकर आया तो मैंने कहा कि मेरे पास ऑफिस सप्लाईज कितने की है, 30 रुपये की है। तो जब मैंने ये दोनों ऑफिस सप्लाईज को इस्तेमाल कर लिए, ये दोनों अब नहीं रही मेरे पास, तो अब मेरे पास कितने की बच गई ऑफिस सप्लाईज, 10 की बच गई। और मैं क्या कहूँगा कि मैंने कितने की इस्तेमाल कर ली, कितने की यूज़ कर ली, 20 रुपये की मैंने ऑफिस सप्लाईज यूज़ कर ली, क्योंकि ये दो ऑफिस सप्लाईज जो थी वो मैंने यूज़ कर ली, ठीक है। तो ये जो मैं यूज़ कर चुका वो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, वो मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑफिस सप्लाईज लिखी हुई थी 4,000, ठीक है, और ऑफिस सप्लाईज जो है यूज्ड हो गई 2,000 की, यानी 2,000 की अभी भी ऑफिस सप्लाईज पड़ी हुई हैं ऑफिस में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ऑफिस सप्लाईज 4,000 यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि 2,000 ये वाली लेंगे, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज यूज 2,000। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। अब ऑफिस सप्लाईज के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं बचा जो कि इनकम स्टेटमेंट में आता हो और आपकी जो नेट प्रॉफिट को कम करता हो या तो फिर आपका एक्सपेंस हो, ठीक है। बेसिकली एक्सपेंस भी वही होते हैं जो कि नेट प्रॉफिट को कम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा आइटम जो कि आपके नेट प्रॉफिट का इनकम समरी को कम ना कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा आइटम कोई भी अभी तक मतलब अब सारे हमने लिख लिए और अब कोई भी नहीं बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारी जो इनकम समरी
कितने रुपए से रिड्यूस हुई है, कम हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम इन तमाम रकमों को एडअप कर देंगे ताकि हमारे पास ये इनकम समरी, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट ये जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जर्नल में या क्लोजिंग एंट्री में। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लेट्स ऐड द ऑल। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जल्दी कैलकुलेशन करने की, ठीक है, और ये जीरोस की मिस्टेक को अवॉइड करने की। बाजू का ऐसा होता है आप जो एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब गलती से बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है उसको डबल चेक करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी आपके पास जो है मतलब इस तरह के अमाउंट्स हों, ठीक है, 0 वाली अमाउंट्स हों, तो उसमें आप जो है शुरू के 2 या 1 डिजिट्स लो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अब जब मैं आपको करके बताऊँगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 15,000 है तो मैंने 15 लिया, ठीक है, प्लस 3,000 है तो मैंने 3 लिया, 32,000 है तो मैंने 32 रुपीज़ लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं 5,000 को 5 प्लस देन वी विल हैव 10,000, देन वी हैव 20,000, देन वी हैव 10,000 अगेन, ठीक है, एंड देन वी हैव 3,000 एंड देन वी हैव 2,000, ठीक है। तो जब मैं इसको एडअप करूँगा इन सबको तो मेरे पास क्या आ रहा है 100। तो अब मैं जो 100 में 3 और 0 बढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे तमाम वैल्यूज में से 3 0 नहीं लिए, तो जो मेरा आंसर आएगा उसमें मैं 3 0 एडअप कर दूंगा, ठीक है। तो 100 में जब 3 0 और एडअप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है। यानी कि हमारी जो इनकम समरी है वो डेबिट में हो रही है, यानी कि माइनस में लिखी हुई है कितने की, 1 लाख की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लाख लिख ली है, ठीक है। तो अब हम तमाम ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी इनकम समरी को बढ़ा देती हैं, ठीक है, यानी कि जो कि रेवेन्यू है और जिनके वजह से हमारी इनकम समरी या हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है हमारा सेल्स। तो सेल्स को ढूंढते हैं, सेल्स आपको मिलेंगी इस साइड पे, ठीक है, क्योंकि सेल्स क्योंकि एज अ रेवेन्यू अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, तो ऑब्वियसली आपको सेल्स मिलनी है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो सेल्स कितने की है, 75,000 की सेल्स हैं, ठीक है। तो हम 75,000 की सेल्स पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये जितने भी आइटम्स हैं ना, जो भी रेवेन्यूज हैं वो इनकम समरी में क्लोज होने हैं, उनकी वजह से इनकम समरी क्रेडिट साइड पे जानी है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्रेडिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब भी बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और अगर हमने इनको घटाना है तो हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और अगर हमने इनको क्लोज करना है इनकम समरी में तो इसका मतलब कि हमने इनको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उतनी अमाउंट से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे सेल्स को हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब ये चीज़ ये शो करी कि ये घट रहा है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट रेवेन्यू देखते हैं जो कि हमारी इनकम नेट प्रॉफिट को या इनकम समरी को घटा रहा हो, ठीक है। तो सेल्स हमने कर लिया रिकॉर्ड। अब हमारे पास कैपिटल में नहीं है, अब हमारे पास है परचेज रिटर्न, क्योंकि ये परचेसेस को कम करता है और परचेसेस हमारी किसको कम करती हैं, रेवेन्यू को कम करती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्योंकि ये रेवेन्यू की हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, रेवेन्यू की हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये परचेसेस को कम करता है, ठीक है। परचेज रिटर्न जब होते हैं तो उसका मतलब कि हमारी परचेसेस अब नहीं कम हो गई, ठीक है। और परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री ये दोनों मिलकर जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाती हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी सेल्स को कम करता है, हमारे रेवेन्यू को कम करता है, यानी कि रेवेन्यू को कम करना मीन्स प्रॉफिट को कम करना, ठीक है। तो परचेज रिटर्न भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, रेवेन्यू के साथ। तो परचेज रिटर्न भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, कितने का है परचेज रिटर्न है 2,000 का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा परचेज रिटर्न 2,000 का। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रेवेन्यू को बढ़ाती है या तो फिर हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाती है, ठीक है, या तो फिर नेट प्रॉफिट को जो चीज़ घटाती है उसको वो इनकाउंटर करती है, यानी कि उसको कम करती है, ठीक है। तो अब हमारे पास है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितने की, एंडिंग की 5,000, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि परचेज और ओपनिंग, हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री ये दोनों जब ये दोनों प्लस होती हैं और उसमें से माइनस होती है हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हेल्प करिए हमारे नेट प्रॉफिट की बढ़ने में, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ये कम करती है एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारी कितने की है, 5,000 की, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की साइड पे देखें तो हमारे यहाँ पे ये क्या है, अर्नड कमीशन 20,000 का, ठीक है। जबकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि जो साल की जो स्टार्टिंग में है हमारा अर्नड था 20,000, ठीक है। अर्नड क्या होता है कि ऐसी इनकम
या ऐसा रेवेन्यू जो कि हमने अभी तक अर्न नहीं किया हो, ठीक है, यानी कि जिसके अगेंस्ट हमको पैसे तो मिल गए हो लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी को जो है वो सेल्स की सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और उसने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट जो है आप उसको अपना अनअर्न्ड मानोगे, ठीक है, लायबिलिटी मानोगे, क्योंकि आप लायबल हो, आप ऑब्लिगेटेड हो कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है, आपने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो जिसकी वजह से जो कैश आपके पास आया वो आपका अनअर्न्ड है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो ये हमारा अनअर्न्ड था वो सिर्फ 1000 रुपये का बच गया, पहले 20,000 का था, अब सिर्फ 1000 रुपये का बच गया, तो उसका मतलब कि 19,000 अब हमने अर्न कर लिए, ठीक है, यानी कि अब उसको हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि 90,000 की जो हमने सर्विस प्रोवाइड कर ली, तो वो 19,000 अब हम उसको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कमीशन अर्न रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 19,000 का। तो ये हमारे पास तमाम आइटम्स आ गए, ठीक है, चूँकि रेवेन्यू को बढ़ाते हैं या तो फिर नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, ठीक है, तमाम इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स। और अब हम इनकी जो है वो इनके मतलब अब जो यहाँ पे हम इनको क्लोज कर देते हैं इनकम समरी में, ठीक है। तो जब हम इनको एडअप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,01,000, ठीक है। अब इस 1,01,000 का इनके इनकम समरी को क्लोज कर देंगे हम किसमें, कैपिटल में, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम जो है इनकम समरी को क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, कैपिटल अकाउंट जब भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब वो बढ़ता है, तो ये 1,000 से कैपिटल अकाउंट हमारा बढ़ गया और इनकम समरी जो हमारी 1,000 से कम हो गई। 1,000 कहाँ से आए ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो था 1 लाख रुपीज़ थे ये माइनस में थे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इनकम समरी या रेवेन्यू अकाउंट जब भी घटता है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, तो जिसकी वजह से ये माइनस में आ गया, ठीक है, ये माइनस बैलेंस आ गया 1,000 की वजह से, क्योंकि ये तमाम अकाउंट जो है इसके अंदर क्लोज हो गए, ठीक है। जब ये तमाम अकाउंट इसके अंदर क्लोज हो गए तो मतलब कि इन तमाम अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव में, क्योंकि इनकम समरी के अंदर कोई भी मतलब इनकम समरी के अंदर कोई भी पॉजिटिव अकाउंट नहीं था, ठीक है, यानी कि कोई भी मतलब पॉजिटिव बैलेंस वाला अकाउंट नहीं था, मतलब अकाउंट नहीं था, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव बैलेंस वाला अमाउंट नहीं था, अकाउंट नोट अकाउंट, ये टी अकाउंट है इनकम समरी का, ठीक है। अब इनकम समरी के पास क्या है, डेबिट साइड पे है कितने 1 लाख, ठीक है। फिर आ गए हमारे पास क्रेडिट साइड में इनकम समरी के क्रेडिट साइड में आ गए 1,01,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1,01,000, ठीक है। अब ये कैरी फॉरवर्ड कितना होगा यहाँ पर, CF कितना होगा, क्योंकि ये बैलेंस इनको बैलेंस करना है, तो CF यहाँ पे 1,000 आएगा, यानी कि अब इनकम समरी में कितना बच गया, 1,000 बच गया, ठीक है। तो जो जिसकी वजह से 1,000 हमने कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं और दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।